हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी में साल दर साल पूछे गए सवालों का जवाब देखेंगे, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। ए में अंजीरा से, बी में दम्ब सदात से, सी में किली गुल मोहम्मद से एवं डी में मेहरगढ़ से। ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है हमें भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन तथा कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से डी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमें भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। इसी तरह हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ए में पूरा पाषाण युग, बी में नव पाषाण युग, सी में ताम्र पाषाण युग, डी में लौह युग। आप लोगों को समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने भेज दिया जी, बिल्कुल सही। कैल्कोलिथिक युग हम लोग ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग। इसी तरह हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें मिट्टी के बर्तन बनाए थे, उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया ए में लाल रंग लाल, बी में नीला एवं हरा, सी में पांडु, डी में नीला। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वे मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का उपयोग किया करते थे। ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर क्वेश्चन में है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन है ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर ऐतिहासिक काल और डी में आदि ऐतिहासिक काल। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अपने आंसर को लिखकर टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का आंसर है डी। यहाँ पे दिया गया है डी। डी में क्या दिया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। पाँच नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को समझते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल एवं डी कला एवं वास्तुकला। और ई में दिया गया है
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को, और आप लोग आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोगों का बीपीएससी का सीरीज हमेशा चलता रहेगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखें। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ये देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए में लोथल, बी में देसलपुर, सी में सोहगौरा एवं डी में कोटदीजी। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और आप लोग टाइप करके भेज सकते हैं कि किस शहर को मिनी हड़प्पा कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी टाइप करके भेजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। लोथल जो शहर था गुजरात में, उसे मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह एक ए में है सिकंदरिया, बी में लोथल, सी में महास्थानगढ़, डी में नागपट्टनम। देखिए, ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 53वीं में, 55वीं बीपीएससी में प्री में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आंसर होगा लोथल। जो हड़प्पा का बंदरगाह है वह लोथल है, और लोथल से ही हम लोगों का व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के समय में। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ए में दिया गया है लोथल, बी में डाबरकोट, सी में कालीबंगा, डी में राखीगढ़ी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, ये भी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी का 2022 में पूछा है। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और आप लोग आंसर टाइप करके भेजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए लोथल। लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, री एग्जाम 2020 में। इसका ऑप्शन है ए में गंगा नदी, बी में यमुना नदी, सी में नर्मदा घाटी, डी में ताप्ती घाटी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी जो है, यहीं पे मानव जीवाश्म मिला है, और भारत में ये जगह है नर्मदा घाटी। वहीं से हमें जीवाश्म प्राप्त हुआ है मानव का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है और किस शैली में प्राप्त होती है? ए में है गंधार शैली, बी में मथुरा शैली, सी में मौर्य शैली, डी में गुप्त शैली, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग अपना आंसर लिख कर भेज सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा शैली है वह चारों शैलियों से प्राप्त हुआ है। गंधार शैली, मथुरा शैली, गुप्त शैली, मौर्य शैली। हर अनेकों प्रकार के राजा आए और अलग अलग शैली में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर ई हो जाएगा, ई नंबर। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में कनिष्क, डी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी 66वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि 2020 में हुआ था। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उन्होंने ही भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किए थे। ये जो भारत है इसमें साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? साम्राज्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब हम लोग आ गए 12 नंबर क्वेश्चन पे। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ए में मास्की अभिलेख, बी में रुद्रदामन अभिलेख, सी में जूनागढ़ अभिलेख, डी में हाथी गुम्फा अभिलेख और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी 66वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए जो 2020 में हुआ था। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर होगा ई। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? जी दोस्तों, टेराकोटा का हल, टेराकोटा का हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन स्थल से। तो हम लोग देखते हैं ए नंबर में है धौलावीरा, बी में बनावली, सी में कालीबंगा, डी में लोथल और ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये भी 60वीं एवं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसमें लिख कर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बनावली। ये जो बनावली है यहीं से क्या मिला था हमें? टेराकोटा का हल, टेराकोटा का हल। टेराकोटा का हल कहाँ से मिला था? बनावली से। जी हाँ दोस्तों, यही एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? हड़प्पन नगर है और जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और हम लोगों के पास ऑप्शन है ए में कालीबंगा, बी में धौलावीरा, सी में मोहनजोदड़ो, डी में लोथल और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये भी 66वीं बीपीएससी प्रीलिट का क्वेश्चन है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आंसर मारिए, आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए नंबर। कालीबंगा से हमें
जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ए में आर.डी. बनर्जी, बी में के.एन. दीक्षित, सी में एम.एस. वत्स, डी में वी.ए. स्मिथ। और ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग 5 सेकंड में इसका आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसका आंसर होगा डी। जो वी.ए. स्मिथ थे उन्होंने ना ही हड़प्पा का और ना ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इसमें आर.डी. बनर्जी भी थे, एम.एस. वत्स भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे। यानी ये तीनों व्यक्ति थे और ये वी.ए. स्मिथ नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ, डी। 16 बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसे वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, ए में वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी में मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। या सी में वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और डी में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हम लोग 39वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन बनाया जो 1994 में पूछा गया था। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। वहाँ बोगजगोई का महत्व इसीलिए है ताकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसीलिए बोगजगोई जो अभिलेख है इसका महत्व हम लोग करते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 है 9 पाषाणकालीन स्थल, सूची 2 है इन 9 पाषाणकालीन स्थलों के नाम। ए में है उतनूर, बी में है चिरांद, सी में है गुफकराल, डी में है पय्यमपल्ली। ए में है तमिलनाडु, 2 में है कश्मीर, 3 में है तेलंगाना, 4 में है बिहार। तो आप लोगों को इस ऑप्शन से मानना है। जैसे ए में दिया है 4, 2, 1, 3 ABCD के आधार पर। फिर बी में दिया है 3, 1, 4, 2। डी में दिया है 3, 4, 2, 1। सी में दिया है और डी में दिया है 2, 1, 3, 4। और ये भी बीपीएससी CDPO का पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, यानी ए का 3 उतनूर का है तेलंगाना में, बी का 4 चिरांद का है बिहार में, सी का 2 गुफकराल का है कश्मीर में, और डी का 1 पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, देखिए 9 पाषाणकालीन और उसके स्थलों के नाम का मिलान हम लोग ने कर दिया। जी, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें महाजनपद दिया है, महाजनपदों की राजधानी दिया है। ए में दिया है मल, बी में अंग, सी में गंधार, डी में वत्स। और 1 नंबर में दिया है तक्षशिला, 2 में कौशाम्बी, 3 में चंपा, 4 में कुशीनारा।
तो आप लोगों को आंसर मारना है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और उसमें आप आंसर टाइप करके लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए ए का होगा 4, मल जो है कुशीनारा, बी का 3, अंग जो है चंपा, गंधार जो है तक्षशिला, वरवत्स जो है कौशाम्बी। हम लोगों ने इसका भी मिलान कर दिया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो 10 राजाओं का युद्ध था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है गंगा, ए में, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में कावेरी, डी में परुष्णी। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा परुष्णी नदी। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? अब हम लोग लोहे का प्रयोग देखते हैं और ये 68वीं का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2023 में पूछा गया था। प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, सी में है प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तैयारी में लग जाते हैं।